हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर और लाइक कीजिए वीडियोस को, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आगे चलकर आपको वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो इसीलिए ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए। और इसके अलावा अगर आप एक पर्सनल रीडिंग मेरे साथ करना चाहो तो आप बुक कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग्स में फ़ायदा ये है कि वो सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर है और आपकी एनर्जी को टैप करते हुए है, तो वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। ये पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे बुक करने के लिए, मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स सारे स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे अलग तरीके की रीडिंग्स होती है जो यहाँ मैं शेयर नहीं करती। तो आप अगर वहाँ पे मुझे फॉलो करोगे तो आपको अलग तरीके की एक्स्ट्रा मैसेजेस मिलेंगी। और मेरी चैनल की मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको इतना वेट ना करना पड़े। जो भी मेंबर्स हैं उन्हें बोनस रीडिंग्स भी मिलती है, और उसके अलावा ये जो वीडियोस है उनको वो पहले एक्सेस करने मिलता है, पहले देखने मिलता है, और उसके बाद नॉन मेंबर्स को मिलती है। तो जो लिंक है ज्वाइन करने के लिए वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। और मेरे प्रोफाइल पर भी एक ज्वाइन बटन है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ एक्वेरियस, और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है आपके करंट फीलिंग्स की एनर्जी को लेकर। तो एक्वेरियस चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है आपकी ओवरऑल एनर्जी। एक्वेरियस आपकी ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ कप्स, आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है एम्परर, जो कि है एरीज एनर्जी। आप दोनों की करंट सिचुएशन इस वक्त है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी पर्सन की इंटेंशन जस्टिस, आपकी फ्यूचर एक्शन है 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी पर्सन की फ्यूचर एक्शन है चैरियट, और आउटकम है ये कार्ड। तो एक्वेरियस यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो 5 ऑफ कप्स एक लॉस की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को काफ़ी मिस करते हो, और उसके अलावा मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक रिग्रेट है आपको, शायद पास्ट को लेकर आपको रिग्रेट है या दुख है किसी बात का। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी देख रही हूँ कि आप किसी पर्सन को याद कर रहे हो, तो ये पर्सन शायद आपके साथ इस वक्त है नहीं। हायरोफांट है यहाँ पे, जो कि एक टॉरस एनर्जी है, और 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप ये डिसाइड कर रहे हो या वेट कर रहे हो, शायद आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, या फिर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप की क्या फ्यूचर होगी। इस सिचुएशन में हो सकता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, यानी कि यहाँ पे कोई एक पर्सन मैरिड है, या तो आप मैरिड हो या फिर आपके पर्सन मैरिड है, और इस वजह से ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पाई। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से शादी आपने की है और ये आपके हस्बैंड या वाइफ के बारे में हो, मगर डेफिनेटली यहाँ पे एक लॉस दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है अगर आप मैरिड नहीं हो सकता है कि आप इस पर्सन से शादी करना चाहते थे, आप इस पर्सन को एक फ्यूचर पार्टनर के तरह देखते थे, मगर अब ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन हाथ से निकल गई है, या ऐसा आपको लगता है कि ये सिचुएशन हाथ से निकल गया है। ये पर्सन की एनर्जी में है एम्परर, जो है एरीज एनर्जी। तो जैसे मैंने कहा, अगर ये सिचुएशन में मैरिज इन्वॉल्व है तो ये पर्सन शायद शादीशुदा हो सकते हैं, क्योंकि एम्परर की एनर्जी यूजुअली एक शादीशुदा पर्सन की एनर्जी होती है।
ये पर्सन एरीज एनर्जी के भी हो सकते हैं अगर शादीशुदा ना हो तो, या फिर ये कोई ऐसे पर्सन है जो काफ़ी मैच्योर है, एज वाइज भी उनकी उम्र आपसे ज़्यादा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है इस पर्सन की एनर्जी में, और टावर है। तो ये टावर एक बहुत ही बड़ी चेंज की एनर्जी है, एक सडन चेंज की एनर्जी है। तो अगर आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप था, एक कनेक्शन थी, मैं देख रही हूँ कुछ बहुत बड़ा चेंज आ रहा है इस रिलेशनशिप में। काफ़ी स्टेबिलिटी तो थी पहले, मगर कुछ है जो बदल रहा है। स्पेशली इस पर्सन के लाइफ में कुछ चेंजेस आ रही है। अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में ये चेंज नहीं हो रहा तो डेफिनेटली इस पर्सन के व्यक्तिगत मामले में या कुछ तो है उनके पर्सनल लाइफ को लेकर जहाँ पे एक बहुत बड़ी चेंज आ रही है। तो ये शायद नज़रिए की चेंज भी हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन की का नज़रिया बदल रहा हो इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। तो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो म्यूचुअल एनर्जी में तो मैं देख रही हूँ एक नई बिगनिंग है, और ये काफ़ी एक स्टेबल नई बिगनिंग लग रही है। तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है म्यूचुअल एनर्जी में? तो देखिए यहाँ पे एक नई बिगनिंग तो है, मगर आप दोनों वेट कर रहे हो एक दूसरे के लिए, यानी कि आप दोनों एक्शन तो नहीं ले रहे हो। आप दोनों की चाह है या फिर आप दोनों की इंटेंशन है कि यहाँ पे एक नई बिगनिंग होनी चाहिए। आप दोनों की डिज़ायर है कि यहाँ पे एक नई बिगनिंग होनी चाहिए। इस वक्त यहाँ पे मैं एक सिंगल एनर्जी देख रही हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल से एक और पेंटिकल अगर हम ऐड कर दे तो वो 10 ऑफ पेंटिकल्स होती है, जो एक फैमिली की एनर्जी है। तो इस वक्त आप दोनों शायद सिंगल एनर्जी में हो, एक दूसरे को पसंद करते हो, या फिर आप दोनों की पहली ब्रेकअप हुई और अब आप रिकंसाइल करना चाहते हो। मगर ये जो भी है एक स्टेबल न्यू बिगनिंग की इंडिकेशन दिखाती है। तो दोनों तरफ से एक्शन नहीं है, मगर इंटेंशन है कि इसे आगे ले जाना है। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स एक ब्लॉकेज की एनर्जी है। तो शायद आप इस पर्सन, आपने या तो इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है, या फिर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर इस रिलेशनशिप में काफ़ी ब्लॉकेजेस है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप इस पर्सन के साथ जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है और ये वर्कआउट नहीं होता। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। ये ब्लॉक्स क्यों है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो शायद आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कमिटमेंट से भाग रहे हैं और इस वजह से यहाँ पे एक स्टैग्नेशन है, यहाँ पे ये बात आगे नहीं बढ़ रही, या फिर ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, या फिर ये पर्सन कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं है, कुछ चीज़ें वो मैन्युपुलेट करते हैं और इस वजह से इस सिचुएशन में काफ़ी बैगेज है। पहले की भी बहुत इश्यूज़ है जो अब तक रिजॉल्व नहीं हुई हैं, इसीलिए आप बहुत ब्लॉक फील कर रहे हो, क्योंकि आप जब भी आगे बढ़ना चाहते हो आपको पास्ट की बातें याद आती है। अब ये पर्सन देखिए काफ़ी हार्ट ब्रोकन है आपको लेकर, ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड है आपको लेकर, वो बहुत डिप्रेस्ड है आपको लेकर, क्योंकि वो आपको मिलना चाहते हैं। अगर आप एक नो कांटेक्ट में हो तो ये पर्सन आपको मिस करते हैं, काफ़ी हार्ट ब्रोकन है। ये पर्सन की एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन शायद बहुत ट्रैवल भी करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे कम्युनिकेशन है, फ्लर्टिंग एनर्जी है। तो ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, मगर यहाँ पे कमिटमेंट नहीं दिखाई दे रही। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको एक नॉन कमिटेड एनर्जी में रखना चाहते हैं, यानी कि ये काफ़ी एक कैजुअल एनर्जी लग रही है, पैशन है, फिज़िकल इंटीमेसी है, मगर यहाँ पे कमिटमेंट नहीं है। तो ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर वो उनकी पैशन के वजह से, मतलब उनकी अट्रैक्शन के वजह से वो आपके तरफ आना चाहते हैं, फिज़िकली क्लोज होना चाहते हैं। अब आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी इंटेंशन यहाँ पे है कि इस रिलेशनशिप से आप कंप्लीटली मूव ऑन करें, क्योंकि आप बहुत थक चुके हो, बहुत बिट्रेड फील करते हो इस पर्सन के वजह से, या फिर अगर इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया हो पहले तो उसके वजह से आप काफ़ी नाराज़ हो। देखिए आप एक सेपरेशन दिखाई दे रही है, और अगर आप इस पर्सन से कनेक्ट कर गए
तो आप चाहते हो कि आप अपनी बात एकदम क्लियर होकर इस पर्सन को बता दें, क्योंकि आप अब कोई भी कैजुअल या टाइम पास वाली रिलेशनशिप नहीं चाहते। आप बहुत क्लियरली इस पर्सन को बताना चाहते हो कि मैं सिर्फ ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहूँगा या चाहूँगी जहाँ पे कमिटमेंट हो, अगर नहीं है तो हमें इसे यहीं पे एंड करना है। तो आप बहुत कुछ रियलाइज़ कर चुके हो अपने बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, और अब आप तैयार हो इस पर्सन को हर चीज़ एकदम डायरेक्टली बात करने के लिए। अगर ये पर्सन आपके ये जो कंडीशंस है उसमें ओके ना हो तो आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए तैयार हो। ये पर्सन देखिए रिकंसाइल करना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन है कि आपके साथ रिकंसिलिएशन हो, और यहाँ पे वो करना चाहते हैं जो फेयर हो, जो बैलेंस्ड हो। तो जस्टिस लिब्रा एनर्जी है यहाँ पे, क्यों है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो इस पर्सन की इंटेंशन है कि वो इस रिलेशनशिप में काम करते रहे, एफर्ट डालते रहे। ये पर्सन डेफिनेटली एक नई बिगनिंग चाहते हैं, यहाँ पे रिकंसिलिएशन चाहते हैं, मगर कमिटमेंट की बात जब आ रही है तो मुझे अभी भी लग रहा है कि ये पर्सन कमिटेड नहीं है। यानी कि वो देखना चाहते हैं कि ये आगे किस हद तक जा सकती है, मगर कमिटमेंट मतलब उनके मन में है, मगर अब वो जब ऑफ़र करेंगे आपको, वो एकदम से कमिटमेंट नहीं ऑफ़र करने वाले। ओके, तो ये पर्सन वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वो एफ़र्ट डाले, मगर कमिटमेंट शायद थोड़ा सा वक्त लगेगा इस पर्सन को। अगर आप वो एक्सपेक्ट करते हो तो वो इमीडिएटली नहीं होने वाला। तो देखिए, आप बहुत क्लियर हो, आप वेट करने के लिए तैयार हो, आप कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, आप कोई डेस्परेट नहीं हो, आप क्लियर हो कि या तो आप मेरे हिसाब से चले, नहीं तो फिर शायद मुझे किसी ऐसे पर्सन के लिए वेट करना है जो मुझे वो दे सके जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आप वेट कर रहे हो, आप कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले। सारा जो एक्शन है वो ये पर्सन लेंगे, ये पर्सन को डिसीजन लेना है, और इस पर्सन के मन में ये है, चॉइस है, या तो वो ये करे या फिर वो करे, तो ये चुनना उनको है। तो एक्शन भी यही पर्सन ले रहे हैं। और चैरियट है यहाँ पे जो कैंसर एनर्जी है, ये पर्सन एक डिसीजन लेने वाले हैं और आपके तरफ आने वाले हैं। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके लिए, और ये पर्सन के लिए है जजमेंट। तो देखिए, आप तैयार हो वेट करने के लिए, आप जैसे मैंने कहा डेस्परेट नहीं हो। अगर ये पर्सन आपके लिए एक रिलेशनशिप या कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे तो आप कोई ऐसे पर्सन के लिए वेट करने के लिए तैयार हो जो आपको वो सारी खुशियाँ दे सके जो आप डिज़र्व करते हो, एक स्टेबिलिटी जो दे सके जो आप डिज़र्व करते हो। ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, उनको पता है कि उनको ज़्यादा वक्त नहीं है, उनको पता है अब आप बहुत सीरियस हो इस बात को लेकर, तो ये एक फ़ैसला लेने वाले हैं बहुत जल्द, और ये फ़ैसले के हिसाब से मुझे लग रहा है ये आपके तरफ आएंगे एक रेन्यूअल के लिए, कमिटमेंट के साथ। तो चलिए देखते हैं आउटकम। यहाँ पे आउटकम है मून है कैंसर एनर्जी, पाइसिस एनर्जी। आउटकम में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इल्यूजन्स है, काफ़ी फियर है, एंग्जाइटी है, काफ़ी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी भी है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारी चीज़ें अननोन हैं। कुछ चीज़ों में फ़ैसला नहीं हुआ है अब तक, और कुछ चीज़ों में फ़ैसला करना बाकी है, या तो आपको फ़ैसला करना है या ये पर्सन को करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महीने में आपको शायद क्लैरिटी ना मिले जो आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि मर्क्यूरी भी रेट्रोगेट चल रही है, वीनस भी रेट्रोगेट चल रहा है। जब ये प्लैनेट्स रेट्रोगेट में चलते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन तो होता ही है। जो भी रिकन्सिलिएशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो होगा अप्रैल 7 तारीख के बाद, यानी कि मर्क्यूरी जब डायरेक्ट जाने लगेगी, और उसके बाद वीनस जब 15 तारीख के बाद आगे चलेगा, उसके बाद यानी कि आप पकड़ लीजिए एक अप्रैल 20 तारीख के लगभग तब शायद आपको क्लैरिटी मिले। मगर ये पर्सन आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे इमीडिएटली, मतलब उनकी कांटेक्ट जो है ये पर्सन करने वाले हैं मर्क्यूरी रेट्रोगेट के दौरान, मगर फ़ैसला जो भी है इनके तरफ से होने वाला है वो है अप्रैल 15 तारीख के बाद। तो आई होप आप कंफ्यूज ना हो,
क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में पास्ट के लोग वापस आते हैं, मगर फैसला कोई नहीं होता। फैसला लेने की जो एनर्जी है वो मैं देख रही हूँ 15 तारीख अप्रैल 15 के बाद ही होगा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ टॉरस एनर्जी है, डेफिनेटली कोई रिकन्सिलिएशन हो रही है यहाँ पे। तो रिकन्सिलिएशन इस महीने होगी, मगर जो फाइनल डिसीजन है ये जो पर्सन लेने वाले हैं वो होगा अगले महीने की 15 तारीख के बाद। तो अगले महीने की रीडिंग में आपको पता चलेगा कि आउटकम क्या है। मगर अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको एक डेफिनेट आंसर मिलेगी। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करें मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी। तो आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू लिखा है, तो आप में से कोई एक पर्सन अपना सारा ध्यान करियर पर लगा रहे हैं ताकि वो किसी को मिस ना करे। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। तो आप दोनों की पहली भी टाइमिंग सही नहीं थी, शायद इस वजह से आप दोनों एक साथ नहीं आ पाए। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। और फाइनल कार्ड है यहाँ पे आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो देखिए यहाँ पे किसी ने तो झूठ कहा है, ये पर्सन ने आपसे शायद कुछ ऐसी बातें कही है जो सच ना हो। तो यहाँ पे साइंस है स्कॉर्पियो पाइसीज़ है, स्कॉर्पियो पाइसीज़ और कैंसर बहुत सिग्निफिकेंट है। और टॉरस है, लीब्रा है, वर्गो है, तो ये है सारे साइंस। एरीज है, ओके। तो ये सारे साइंस यहाँ पे दिखाई दे रही है और आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें, मेरी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर मिलेंगे, एक और रीडिंग लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।